बसपा अध्यक्ष मायावती ने अपने फैसलों के चलते अपने भतीजे आकाश आनंद को भले ही खामोश कर दिया हो, क्योंकि उनकी कोई रैली, कोई जनसभा, कोई रोड शो नहीं देखने को मिल रहा। लेकिन जैसा कि आप भी जानते हैं, जब उन पर पहली एफआईआर दर्ज हुई थी उसके बाद ही ये कड़ा फैसला लिया गया था। लेकिन एफआईआर का क्या एफआईआर के चलते आकाश आनंद तक यहां पर मामला पहुंचेगा, गिरफ्तारी तक आंच जाएगी? इस बात को लेकर सवाल आज भी खड़े हैं। जानकारी दे दें, आकाश आनंद ने रैली में भारतीय जनता पार्टी को लेकर जिन शब्दों का प्रयोग किया था उसके चलते उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। न सिर्फ उनके खिलाफ बल्कि उनके साथ मंच पर मौजूद कुछ और अन्य साथियों पर भी एफआईआर दर्ज हुई थी। दरअसल पुलिस अधीक्षक तब चक्रेश मिश्रा ने बताया था कि आकाश आनंद, पार्टी उम्मीदवार महेंद्र यादव, श्याम अवस्थी, अक्षय कालरा और रैली के आयोजक विकास राजवंशी के खिलाफ धारा की अगर बात करें, जिन धाराओं में केस दर्ज हुआ था उसमें 171 सी चुनावों पर अनुचित प्रभाव, 153 बी राष्ट्रीय एकीकरण के लिए हानिकारक दावे, 188 लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 जो कि चुनाव के सिलसिले में वर्गों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक ने तब बताया था कि रैली के दौरान हिंसा भड़काने और असंसदीय भाषा वाले भाषण दिए गए और यह आचार संहिता का उल्लंघन है, इसीलिए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। सीतापुर में 13 मई को लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मतदान को लेकर तब बहुत ज्यादा चर्चा थी, लेकिन उससे पहले की ये जनसभा बताई गई थी। जैसा कि आप भी जानते हैं कि कई नेताओं पर ऐसे केसेस दर्ज होते हैं जो उनके बयानों को लेकर होते हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, आजम खान, ऐसे कई नेता इस फहरिस्त में जो इस केस में फंसे हैं बुरी तरीके से। इन सब मामलों पर उन पर भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आजम खान पर हेट स्पीच का मामला कितने लंबे वक्त तक चला था। तेजस्वी यादव ने गुजरातियों को लेकर जो बयान दिया था उससे कितना बुरा फंसे थे। राहुल गांधी को तो सांसद सदस्यता तक गंवानी पड़ गई थी, उनका जो सरकारी आवास था वो तक छीन लिया गया था। फिर उसके बाद भले ही उनको उनकी सांसद सदस्यता वापस मिल गई और इस बार चुनाव भी लड़ पा रहे, लेकिन 2 साल जेल जाने की नौबत भी आ सकती थी। क्यों? क्योंकि अगर वो माफ़ी मांग लेते उस मानहानि केस में, जो कि बताया जा रहा था मानहानि केस, तो ऐसे में राहुल गांधी को बख्श दिया जाता, उन पर कोई केस दर्ज नहीं होता, कोई कार्यवाही नहीं होती। लेकिन राहुल गांधी ने माफ़ी नहीं मांगी थी। यही बात आकाश आनंद के मुद्दे पर भी आई थी और एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने खुद ये बताया था कि वो माफ़ी मांगेंगे या नहीं। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि शब्दों का चयन गलत हो गया हो, लेकिन सोच उस समय गलत नहीं थी, बस यही था कि एक पार्टी को टारगेट करना है। तो ये बात आकाश आनंद ने भी स्वीकार करी थी और माफ़ी मांगने वाली बात पर भी आकाश आनंद ने इनकार कर दिया था। एफआईआर को लेकर ही बहुत ज़्यादा चर्चा है कि आकाश भले ही खामोश हों, लेकिन अगर सरकारी दस्तावेजों में आकाश आनंद का नाम चढ़ा है, एफआईआर को लेकर चर्चाएं हैं, तो देखते हैं आगे और क्या कुछ मामले निकलकर सामने आते हैं। ये खामोशी कब तक रहती है? आकाश की जनसभाएं, रैलियां, रोड शो फिर से कब होते हैं? क्या विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अब आकाश आनंद अपने आप को परिपक्व कर रहे हैं, उन भाषाओं का प्रयोग नहीं करेंगे जिन भाषाओं की वजह से, जिन शब्दों की वजह से बुरी तरीके से फंसे? ये देखना दिलचस्प रहेगा।